भगवान वरा कहते हैं, देवी अब मैं एक दूसरे दुर्लभ अक्रूर तीर्थ का वर्णन करता हूँ। एयन विषु तथा विष्णुपदी के शुभ अवसर पर मैं कृष्ण रूप में वहाँ स्थित रहता हूँ। यहाँ सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से मनुष्य राजसु एवं अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। अब इस तीर्थ के एक बहुत पुराने इतिहास को सुनो। पहले यहाँ सुधन नाम का एक धनी एवं भक्त वैश्य रहता था। वह स्त्री पुत्र और अपने बंधुओं के साथ सदा मेरी उपासना में लगा रहता था तथा गंध पुष्प धूप एवं दीप अर्पण करके नित्य नियम के अनुसार मुझ श्री हरि की पूजा करता था। वह प्रायः एकादशी को इसी क्रूर तीर्थ में आकर मेरे सामने नृत्य करता। एक बार वह रात्रि जागरण, नृत्य तथा कीर्तन आदि करने के उद्देश्य से मेरे पास आ रहा था कि किसी भयंकर ब्रह्म राक्षस ने उसके पैर पकड़ लिए। उसकी आकृति बड़ी डरावनी थी तथा बाल ऊपर को उठे हुए थे। उसने सुधन से कहा, वैश्य आज मैं तुम्हें खाकर तृप्ति प्राप्त करूंगा। इस पर सुधन बोला, राक्षस बस तुम थोड़ी देर परीक्षा करो, मैं तुम्हें पर्याप्त भोजन दूंगा और बाद में तुम मेरे इस शरीर को भी भक्षण कर लेना। पर इस समय मैं देवेश्वर श्री हरि के सामने नृत्य एवं रात्रि जागरण करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपना ये व्रत पूरा कर प्रातः सूर्य के उदय होते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तब तुम मेरे इस शरीर को अवश्य खा लेना। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले मेरे इस व्रत को भंग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस पर ब्रह्म राक्षस आदरपूर्वक मधुर वाणी से बोला, साधु तुम ये असत्य बात क्यों कह रही हो? भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो राक्षस के मुख से छूटकर पुनः स्वेच्छा से उसके पास लौट आए? इस पर वैश्यवर बोला, संपूर्ण संसार की जड़ सत्य है, सत्य पर ही अखिल जगत प्रतिष्ठित है। वेद के पारगामी ऋषि लोग सत्य के बल पर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। यद्यपि पूर्व जन्म के कर्मवश मेरी उत्पत्ति धनी वैश्य कुल में हुई है, फिर भी मैं निर्दोष हूँ। ब्रह्म राक्षस, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि वहाँ जागरण और नृत्य करके सुखपूर्वक मैं अवश्य लौट आऊँगा। सत्य से ही कन्या का दान होता है और ब्राह्मण सदा सत्य बोलते हैं। सत्य से ही राजाओं का राज्य चलता है, सत्य से ही पृथ्वी सुरक्षित है, सत्य से ही स्वर्ग सुलभ होता है और सत्य से ही मोक्ष मिलता है। अतः यदि मैं तुम्हारे सामने ना आऊं तो पृथ्वी का दान करके पुनः उसका भोग करने से जो पाप होता है मैं उसका भागी बनूं, अथवा क्रोध या द्वेषवश जो पत्नी का त्याग करता है वे पाप मुझे लगे। यदि मैं पुनः तुम्हारे पास ना आऊं तो एक साथ बैठकर भोजन करने वाले व्यक्तियों में जो पंक्ति भेद का पाप करता है मुझे वह पाप लगे। अथवा यदि मैं फिर तुम्हारे पास पुनः ना आऊं तो एक बार कन्यादान करके फिर दूसरे को दान करने अथवा ब्राह्मण की हत्या करने, मद्रा पीने, चोरी करने या व्रत भंग करने पर जो बुरी गति मिलती है वे गति मुझे प्राप्त हो। तो भगवान वरा कहते हैं, देवी सुदान की बात सुनकर वह राक्षस संतुष्ट हो गया। उसने कहा, भाई तुम वंदनीय हो और आप जा सकते हो। इस पर वह कलामर्मज्ञ वैश्य मेरे सामने आकर नृत्य गान करने लगा और प्रातःकाल तक नृत्य करता रहा। दूसरे दिन उसने प्रातःकाल ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करके जमुना में गोता लगाया और मथुरा पहुंचकर मेरे दिव्य रूप का दर्शन किया। उसी समय मैं एक दूसरा रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुआ और उससे मैंने पूछा, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? इस पर सुधन ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास जा रहा हूँ। उस समय मैंने उसे मना किया और कहा, अनग तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, जीवन रहने पर ही धर्म अनुष्ठान संभव है। इस पर उस वैश्य ने उत्तर दिया, महाभाग मैं ब्रह्म राक्षस के पास अवश्य जाऊंगा जिससे मेरी सत्य की प्रतिज्ञा सुरक्षित हो। जगत प्रभु भगवान विष्णु के निमित्त जागरण और नृत्य करने का मेरा व्रत था। मैं नियम सुखपूर्वक संपन्न हो गया। इस प्रकार कहकर मैं वहां से चला गया और ब्रह्म राक्षस से कहा, राक्षस तुम अब इच्छा अनुसार मेरे इस शरीर को खा जाओ। इस पर ब्रह्म राक्षस ने कहा, वैश्यवर तुम वस्तुतः सत्य एवं धर्म का पालन करने वाले साधु पुरुष हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट हूँ। महाभाग अब तुम अपने नृत्य एवं जागरण के पूरे पुण्य को मुझे देने की कृपा करो, तुम्हारे प्रभाव से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। राक्षस
मैं तुम्हें अपने रात्रि जागरण का नृत्य का पुण्य नहीं दे सकता। आधी रात, एक पहर, आधे पहर के भी जागरण का पुण्य मैं नहीं दे सकता। वैश्य ने कह दिया, तब बस एक नृत्य का ही मुझे देने की दया करो। राक्षस कहने लगा कि एक नृत्य का ही पुण्य मुझे देने की कृपा करो। मैं तुम्हें पुण्य तो यह भी नहीं दे सकता, पर जो बात कह चुका हूँ उसके लिए आ गया हूँ। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम किस कर्म के दोष से ब्रह्म राक्षस हुए। यदि ये बहुत गोप्य ना हो तो मुझे बता दो। वैश्य ने कहा। अब ब्रह्म राक्षस के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, वैश्यवर, तुम ऐसी बात क्यों कहती हो? मैं तो तुम्हारे पास का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम अग्निदत्त है। मैं पूर्व जन्म में वेद अभ्यासी ब्राह्मण था, किंतु चौर्य दोष से मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। देव योग से तुमसे भेंट हो गई। अब तुम मेरे उपकार करने की कृपा करो। वैश्यवर, तुम यदि एक ही नृत्य एवं गान का पुण्य मुझे दे दो तो मेरा उद्धार हो जाए। वैश्य ने कहा, राक्षस, मैंने एक नृत्य के पुण्य का फल तुम्हें दे दिया, फिर तो उस एक नृत्य के पुण्य के प्रताप से उसका तत्काल उद्धार हो गया और ब्रह्म राक्षस की योनि से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। भगवान वरा कहते हैं, देवी, उसी समय वहाँ ब्रह्म राक्षस की जगह शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए मैं भगवान श्री हरि प्रकट हो गया। उस समय मेरे श्री विष्णु रूप के अपने श्री विग्रह की आभा परम दिव्य थी। भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले श्री विष्णु रूप में मैंने उस वैश्य से मधुर वाणी में कहा, तुम अब सब परिवार उत्तम विमान पर चढ़कर मेरे दिव्य विष्णु लोक को जाओ। इस प्रकार कहकर मैं भगवान श्री हरि वहीं अंतर ध्यान हो गया और सुधन भी अपने परिवार के सहित दिव्य विमान पर सशरीर विष्णु लोक में चला गया। अक्रूर तीर्थ की ये महिमा मैंने तुम्हें बतला दी। उस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो तीर्थ में स्नान करता है उसे राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वहां श्राद्ध तथा वृष उत्सर्ग करने वाला पुरुष अपने कुल के सभी पितरों को तार देता है।